और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। आहा। जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें और देवताओं ने स्तुति गाई। सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरन भी दौड़ रहा है। तभी हिरन ने आकर के एक लात मारी शेर में, पीछे हट मैं पहले करूंगा। शेर बोला मानता नहीं, तेरा मेरा ब्रेकफास्ट है तू। बोले आज भाई हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दोनों भाव से दर्शन करेंगे। और दोनों मित्र बनकर दर्शन कर रहे हैं। सर्प मूसक एक साथ दर्शन कर रहे हैं। सर्प ने फन उठा दिया ऊपर की ओर, ऊपर चल रहे हैं ठाकुर जी, और उस फन के ऊपर मूसक खड़े होकर दर्शन कर रहा है। आज सबको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए उस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा स्वभाव हो गया। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, तभी शेषनाग आए और पीछे से छतरी बना करके ठाकुर जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इन सब भावों का अनुभव नहीं, वो तो ऐसे भाव साम्राज्य में चले, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गोकुल जाने के लिए देखा बीच में यमुना जी। आज यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही हैं। सारी नदियां हैं आज वृंदावन में। जैसे ही जाने लगे वसुदेव जी, यमुना जी ने विचार किया हमारे पतिदेव आए हैं, पैर तो छू लें। यमुना जी जैसे ही ऊपर आने लगी, ठाकुर जी बोले अरे देखना आ रही है ससुर जी चल लेंगे, उठी उठी आ रही है ऊपर को। अरे वसुदेव जी नेक तो लज्जा कर ले। बोले आप चरण दे दो। ठाकुर जी ने पलना वो सूप में से अपना चरण बाहर निकाला। यमुना जी ने एक हिलोर भर करके चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। गोकुल पहुंचे। वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे, लाली को लेकर के वसुदेव जी वहां से मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के जैसे ही पहुंचे, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा खुल गई। आकर के उसने बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में विराजमान है, भगवान की बहन है वो। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है।